देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। शिकागो में आयोजित होने वाली विश्व धर्म संसद में ब्रह्मा कुमारीज आमंत्रित। बुलेटिन की सबसे बड़ी खबर शिकागो से है। जी हां, 14 से 18 अगस्त तक शिकागो में चलने वाले विश्व धर्म संसद में ब्रह्मा कुमारी संस्थान से न्यूयॉर्क की बीके गायत्री और भारत से बीके डॉक्टर बिन्नी सरीन को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। यही नहीं, इस विश्व धर्म संसद में शिकागो से बीके मैरी और लंदन से बीके मॉरिन भी ब्रह्मा कुमारी संस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए उसकी ख्याति बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इस वर्ष 2023 को विश्व धर्म संसद अपने जन्म स्थान शिकागो में 130वें वार्षिकोत्सव का जश्न मना रहा है। मैककॉर्मिक प्लेस लेक साइड सेंटर में आयोजित होने वाले इस विश्व धर्म संसद में 80 से अधिक देशों के 200 से अधिक धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं के 10,000 प्रतिनिधि एक साथ मिलकर द कॉल टू कॉन्शियस डिफेंडिंग फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट्स थीम पर बातचीत करेंगे, जिसके अंतर्गत वर्तमान समय चल रहे कई गहन मुद्दों पर गहराई से चर्चा होगी। इस संसद के लिए संस्थान के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने खास बीके सदस्यों को इस ईश्वरीय सेवाओं के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं। देश विदेश की महिलाओं का अनुभव, ज्ञान सरोवर को कहा धरती का स्वर्ग। ज्ञान सरोवर में महिला प्रभाग द्वारा एम्पावरिंग द फैमिली विषय पर आयोजित 5 दिवसीय सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले लोगों ने अंतिम सत्र में अपने बेहतरीन अनुभव साझा किए। किसी ने कहा कि जीवन में पहली बार वो खुद की उन्नति के लिए किसी अच्छे स्थान पर पहुंची हैं, तो किसी ने बताया कि वैसे तो स्विट्जरलैंड को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन यहाँ आकर अनुभव हुआ कि जहाँ सच्ची शांति है वही सच्चा स्वर्ग है। सुनते हैं कुछ खास लोगों के अनुभव। मुझे सच में नहीं पता था कि यहाँ आकर जो परिवर्तन मैं अपने अंदर देखूंगी, और मेरी मदर साथ में आई हैं। मेरी मदर एजिड हैं, मतलब लगती नहीं है पर उनकी एज है। उन्होंने मुझे ये बात बोली आज ही कि इतने वर्षों में पहली बार मुझे एहसास हुआ है कि मैं किसी हॉलीडे के अलावा आत्मज्ञान के लिए कहीं आई हूँ। मुझे इतने सालों में पहली बार लग रहा है कि मैं खुद से मिली हूँ। कि यहाँ आके मुझे पता चला कि आंतरिक शांति, आंतरिक जो आनंद है वही सच्चा स्वर्ग है। बाकी आप कहीं भी जाओ, अंदर जो है वही सच्चा स्वर्ग है। वो यहाँ से वो सब मैं लेके जा रही हूँ। और मेरे पेरेंट्स ने जब भी सुना कि मैं यहाँ पे आ रही हूँ, तो उन्होंने तुरंत, जो सितंबर में एक वर्कशॉप है यहाँ पे, तो उन्होंने बस वो सुन के ही बुक कर दिया कि चांदनी जा रही है तो वो जगह पे हमें भी जाना है। आज खुद से खुदा को मिला लिया, या यह कह लीजिए कि खुदा से खुद को मिला लिया है। और चूंकि मैं प्रिंसिपल हूँ और एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरा ये प्रण रहेगा जो कुछ मैंने यहाँ सीखा है वो ज़रूर मैं जाके जन जन तक फैलाऊँ, कोशिश करूँ। श्रीकाल इज माई रिलीजन। ओम शांति इज द स्पिरिचुअलिटी। Leaving aside the part of a religion, the spirituality speaks itself what a human being is. तो ये ज्ञान का जो सागर है, ये मेरी वाहिगुरु से और हर एक इंसान से ये दरख्वास्त है कि ये इसी तरह बढ़ता रहे, चढ़ता रहे और हम इसी तरह इनके साथ कनेक्टेड रहें। ये जो 2 चीज़ें हैं, विनम्रता और ओनरशिप, जो सिखाई जाती है वो एक एक पर्सन के व्यवहार में हमने यहाँ पे देखा है। सो दीज आर द 2 थिंग्स मैं लेके जा रही हूँ। स्ट्रेस लेवल चेक किया गया, सो वहाँ पे मेरा स्ट्रेस लेवल आया 90%। एंड मुझे पता था ये चीज़ पर्सनली, मैंने उन्हें पहले ही बोल दिया था कि आई एम लाइक फिजिकली आई एम नॉट वेल, मेंटली आई एम नॉट वेल, मेरे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है इस टाइम पे। इसीलिए मदर ने मुझे कहा कि वहाँ जाओ। एंड लास्ट 3 डेज़ मेरे लिए इतने अच्छे थे कि मैं क्या बताऊँ, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी उतनी अच्छी करना चाहती हूँ। और आज सुबह जब मैंने अपना स्ट्रेस लेवल चेक किया, दैट वाज 0%। मुझे यहाँ पे आके इटर्नल ब्लिस जिसको बोलते हैं, आंतरिक इतनी अच्छी शांति मिल रही है। और मुझे अब 100% विश्वास हो गया है कि आई एम अ चोजन वाला बच्चा भगवान का। मैं भगवान की फेवरेट बच्ची में से हूँ, ये मुझे यकीन हो गया है। नई पीढ़ी में उभरती अनेक प्रकार की समस्याओं को देखते हुए छतरपुर सेवा केंद्र पर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और बीई की छात्राओं के लिए 7 दिवसीय चलो चले परिवर्तन पथ पर विषय के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा ने अपने विचार, आहार और व्यवहार को श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा दी।
साथ ही युवा बहनों ने कार्यक्रम के दौरान हुए अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। यहाँ पर आके हमने अपनी दीदियों से सीखा कि हमें अपने विचारों में परिवर्तन कैसे लाना है, अपने संस्कारों का परिवर्तन कैसे करना है, और यहाँ आकर हमने अपने परिधान के बारे में भी सीखा। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मुझे इतनी सारी बहनें मिली, उन सबका प्यार मिला। दीदी मिली, दीदियों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहन जी ने मुझे बहुत प्यार दिया। और बड़ी बहन जी की क्लास का पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसे बताया कि ज्ञान और योग से स्वयं आत्मनिर्भर बनो। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पे सभी के साथ मिलजुल कर रहना मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब घर की बिल्कुल भी याद नहीं आई मुझे। बड़ा प्यार मिला सभी के साथ। और मेरा बस एक ही लक्ष्य है कि मैं रोज बाबा को याद करूं और रोज मुरली पढ़ूं। अगर यही पढ़ाई रात को हम जल्दी सोकर मेडिटेशन करके सो जाते हैं तो हमारा मन बहुत शांत साइलेंट मोड में चला जाता है। और जब हमारा मन साइलेंट मोड में चला जाता है, सवेरे उठते ही अच्छे विचार आने लगते हैं। और वो अच्छे विचार क्या करते हैं? हमें एनर्जी देते हैं, हमारी विल पावर को बढ़ाते हैं, हमारी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाते हैं। और जहाँ एकाग्रता है वहाँ सफलता और सब कुछ। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके नारायण को, जो अलीराजपुर के एकलव्य आदर्श आवासीय उच्चतर विद्यालय में अपने विचार रख रहे थे। दरअसल युवाओं के लिए Y20 के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्कूल की प्राचार्य अंजू सिसोदिया, वरिष्ठ अध्यापिका कविता तंवर, राजयोग शिक्षिका बीके ज्योति ने भी अपने अनुभवों से बच्चों को प्रेरणा दी, तो शिक्षकों ने संस्था के इस प्रयास को सराहा। जैसे ही भाई जी हमारे स्कूल के प्रांगण में प्रवेश किए, सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि ये विद्यालय नहीं है, ये मंदिर है। यहाँ आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी मंदिर में आए। वहीं अलीराजपुर सेवा केंद्र के वार्षिकोत्सव पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके नारायण, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके माधुरी ने हर परिस्थिति में परमात्मा की याद में मुस्कुराने और शांत मन से उसे पार करने की प्रेरणा दी। वहीं जिला न्यायाधीश दिनेश देवड़ा तथा समाज सेवी कविता ने बताया कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान दिन प्रतिदिन अपनी ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। अपना ब्रह्मा कुमारी संस्था का सबके लिए सेंटर भी है, मंदिर भी है ज्ञान का, पर हम बच्चों के लिए तो ज्ञान का खजाना ही समझ लो कि जो भी आए यहाँ ज्ञान का खजाना झोलियां भर भर के ही जाते हैं। ये संस्था जो निरंतर यज्ञ बनकर आगे बढ़ रहा है, हमारी दादियाँ, वरिष्ठ भाई साहब, हमारी दीदियाँ सभी हैं, और हम बच्चे भी निमित्त बनेंगे बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए। कुछ लोगों की अथक सेवाएं उनकी उम्र को भी मात दे देती है। जी हाँ, मुजफ्फरपुर के बीके राजीव उन्हीं में से एक है, जो बिहार के हजारों गांव और स्कूलों में जाकर अब तक लाखों लोगों को नशा मुक्त और खुशहाल जीवन जीने की प्रेरणा दे चुके हैं। अभी हाल ही में साहिबगंज सेवा केंद्र के द्वारा कई स्थानों पर जब नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत मोबाइल वैन के माध्यम से सेवाएं की गई, तो उसमें भी बीके राजीव का विशेष योगदान रहा। मोबाइल वैन के माध्यम से हो रही सेवाओं के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बेहदीनपुर मिडिल स्कूल, महावीर चौक, हड़ताली चौक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीके राजीव ने कई गाँव वासियों को गुटखा, बीड़ी, सिगरेट जैसे कई नशीले पदार्थों से छुटकारा दिलाया। तो वहीं जहुरा, जेपी होटल, दोस्तपुर मिडिल स्कूल, साहिबगंज थाना, बल्थी चौक समेत अन्य स्थानों पर नशा न करने की दृढ़ प्रतिज्ञा कराई। इसी तरह थोक सब्जी मंडी, रामपुर गांव, अहियापुर, नेक रामपुर, रामलीला गाठी, टर्निंग पॉइंट विद्यालय और वैद्यनाथपुर समेत अनेक स्थानों को मिलाकर लगभग 50 कार्यक्रमों के द्वारा 7000 लोगों को नशा मुक्त बनने की प्रतिज्ञा कराई और ईश्वरीय संदेश दिया। इन सभी कार्यक्रमों में बीके आशा, बीके पूजा, बीके प्रभु और बीके संजय का अथक योगदान रहा। सभी स्थानों पर विशिष्ट लोगों ने इस तरह के कार्यक्रमों की प्रशंसा करते हुए ब्रह्मा कुमारीज के इस अद्भुत प्रयासों को सराहा। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।